हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इन मैकेनिक्स लास्ट यूनिट ऑफ मैकेनिक्स, दैट इज बेसिक्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन. In previous video, I am discussed question till 15. Now, this video start from question 60. Question number 60, which was asked in UPPCS pre 2008. ठीक है, definitely this question will be repeat in upcoming examination. So first of all we read the question. The velocity at which the relativistic momentum, ये relativistic momentum of the particle becomes twice its Newtonian momentum. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारे पास इन वीडियो नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था हमने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम. रिलेटिविस्टिक मोमेंटम जो हमारे पास p इक्वल टू होता है, ये होता है m इंटू वी, बट वी रिप्लेस द मास बाय m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वी. दिस इज द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम. ओके, इज ट्वाइस द न्यूटोनियन मोमेंटम. न्यूटोनियन मोमेंटम, ये p इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये भी m नॉट वी हो जाएगा, और ये ट्वाइस है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to questions, twice of Newtonian मतलब twice of Newtonian momentum equal to m नॉट relativistic momentum वन माइनस वी स्क्वायर बाई ये सी स्क्वायर आएगा. कैंसिल ये वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वन बाई टू हो जाएगा. दोनों साइड से स्क्वायर हटाओ, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू वन बाई फोर हो जाएगा. ये आएगा हमारे पास वन माइनस वन बाई फोर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. क्लियर. ये फोर माइनस वन थ्री, थ्री बाई फोर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ये सी स्क्वायर, और वी इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू सी. ये आ जाएगा हमारे पास. सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ये जस्ट रूट थ्री बाई टू. ऐसे क्वेश्चन आते हैं अल्टीमेट, इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं वन लाइनर. ठीक है ना. तो इसमें किसका दुगना कह रहा है, उसके लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है ऑफ अ पार्टिकल बिकम्स ट्वाइस इट्स न्यूटोनियन मोमेंटम. इसका मतलब न्यूटोनियन मोमेंटम का जो दुगना होगा वो किसके इक्वल है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम दोनों को इक्वल किया, इक्वल करने पर जो हमारे पास वेलोसिटी आ रही है वो रूट थ्री बाई टू ऑफ सी आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट. So the correct answer of this question is present on option D. Now, moving moving on, question number 17, which was also asked in UPPCS pre 2008, and this question is also asked in LT 2024. This question will get leaked because this question asked in lab assistants UPPCS in many more times, and this question is directly reflect on Uttarakhand Sahik Adhyapak 2024. Definitely रट लो इसको अभी से. Question is that a cube is moving with a velocity v along one of its edges. If L naught will be the proper length of the rod volume. लास्ट कल भी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, कल भी दो बार डिस्कस कर चुका हूं और एक और बार डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है, ये है हमारे पास इस तरीके से. दिस इज एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, और एल नॉट इट्स ये एल नॉट लेंथ ब्रेथ एल नॉट. क्लियर. तो अब हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सबसे अगर मैं v सपोज दैट कि ये जो है x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या आएगा, सिर्फ x एक्सिस में ही आएगा. एल एक्स इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा, जेड एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा. वॉल्यूम पूछ रहा है तो एल एक्स एल वाई एल जेड, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एल 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 क्यूब अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई ये सी स्क्वायर. बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन.
ठीक है, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये पॉसिबल नहीं है, 3/2 पॉसिबल नहीं है, ये सी नहीं आएगा, ये अपॉन में नहीं आएगा, तो सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी, एल क्यूब, एल क्यूब, ठीक है, एल क्यूब 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सो द डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर लीक हो गया एल टी 2024 में, डेफिनेटली देखने को मिलेगा, so you prepare that. Now question number 18, question number 18 which was asked in UP PCS pre 1994, 1994 वाले ज़्यादा रिपीट होते हैं, ज़्यादा डेफिनेटली प्रैक्टिस करो इस तरीके के क्वेश्चंस। द लेंथ ऑफ ए रॉड इज 10 मीटर, तो डेट मीन्स ये हमको एल नॉट दे रखा है, प्रॉपर लेंथ दे रखा है इन सिस्टम एस। द लेंथ ऑफ द रॉड as seen by the observer in S dash which have velocity v दे रखा है हमको 0.8 टाइम्स ऑफ c रिलेटिव टू s। तो ये क्वेश्चन तो अब मुझे नहीं लगता है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई ये सी स्क्वायर। ये 0.8 तो बहुत यूज होता है, तो 0.8 का तो डायरेक्ट ही याद रख सकते हो, ये 10 आएगा, और ये 1 माइनस 0.8 सी अपॉन इसका स्क्वायर और अपॉन ये सी स्क्वायर से ये है 0.64 आएगा, 0.641 माइनस 0.6 से करोगे 0.36 आएगा, और 0.6 आ जाएगा। तो अब तो 0.8 वाले तो डायरेक्ट ही याद होना चाहिए, तो दैट इज क्या आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। 0. देखो इतनी जल्दी सॉल्व हो सकता है अगर 0.8 की कैलकुलेशन याद रखेंगे, क्योंकि बार बार बहुत बार यही आता है, 0.8 टाइम्स ही आता है। तो सो द करेक्ट आंसर जो एस वाला है उसको 0.6 मीटर दिखेगी, ठीक है, जो कि एस में कितनी है, रेस्ट में 10 मीटर है। तो जब वो मूव कर रही होगी तो जो एस ऑब्जर्व करेगा वो 6 मीटर 4 मीटर का कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा लेंथ में, जो एस फ्रेम वाला ऑब्जर्व करेगा। क्लियर, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, दैट इज 6 मीटर। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट यूपी यूपीपीसीएस स्पिरिट 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है, द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन विच कनेक्ट द एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्स डैश, सिर्फ ओनली एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश रिस्पेक्टिवली, वेयर वी इज द स्पीड ऑफ लाइट एस डैश, ठीक है, एस डैश में, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आता है एक्स डैश में जो आता है हमारे पास एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आता है, और वाई डैश में कितना आता है, वाई आता है, जेड डैश में कितना आता है, जेड आता है, और टी डैश में कितना आता है, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और ये अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो सब के सब एक्स वाई जेड टी भी चेंज होता है यहाँ, तो आपको सब पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, कोई सा भी पैरामीटर पूछ सकता है, जैसे कि अभी यहाँ हमको सिर्फ एक्स पैरामीटर पूछा गया है, तो एक्स 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 डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, एक्स माइनस वी टी, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 which was asked in UPPCS pre 2000 1997, ठीक है, if a 60 meter long space vehicle passes over the earth while traveling at a speed of 2.5 into 10 की पावर 8, लाइक एलटी का जैसा क्वेश्चन पूछा गया था, एलटी 2015 के ही जैसा क्वेश्चन है, इट्स अपरेंट लेंथ वुड बी। ठीक है, तो मैंने बोला था कि एग्जामिनर को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बहुत पसंद है, तो इसलिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की मैंने वो सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो एल जो यहाँ से आएगा हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ जो आएगा एल इक्वल टू एल नॉट, एल इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो प्रॉपर लेंथ हमको 60 मीटर दी है, 1 माइनस वी स्क्वायर मतलब 2.5 इंटू 10 की पावर 8, स्क्वायर करना नहीं भूलना है, 2.5 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है,
इसका अंडर रूट। सुविधा के लिए 25 को 24 ले लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 24 लेके चलते हैं तो 3 8 जा 0.8, और यहाँ से कितना आएगा 0.8 आएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 60, और ये 1 माइनस 0.64, 0.64 कितना आएगा 0.36, 0.36 का अंडर रूट 0.6, 0.6 कितना आएगा 0.6, तो 0.6 का मतलब क्या होगा 60 इंटू 0.6, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 मीटर। ठीक है, तो 36 मीटर, तो ऑप्शन चेक करते हैं 3 मीटर, 300 तो जो सबसे अप्रॉक्स होगा, अप्रॉक्स अप्रॉक्स सबसे जो नियरेस्ट होगा वो क्या होगा 30, 30 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Getting most important question for the upcoming examination. Now, question number 21. This is the last question of this video, this series. A particle kinetic energy is n times its rest. ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक पार्टिकल, अब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमको लिखनी आनी चाहिए। जो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी होती है, जो कि m0c²। यहाँ से जो हमको काइनेटिक एनर्जी निकलेगी ये आ जाएगा हमारे पास E-m0c² आ जाएगा। क्लियर? ये किसके इक्वल है हमारे पास, E-m0, ये हो गया। और रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, रेस्ट मास एनर्जी होती है m0c²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास E-m0c² इक्वल टू m0c²। क्लियर? और E इक्वल टू क्या होता है हमारे पास mc² माइनस टोटल एनर्जी mc² इक्वल टू m0c²। तो ये m मास निकालना है हमको, मास निकालना है, तो इसको यहीं रहने देते हैं, इसको m0c²। और ये n टाइम्स है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि n टाइम्स, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, दिस इज n टाइम्स, दिस इज n टाइम्स, दिस इज n टाइम्स, दिस इज n m0c², n टाइम्स है। ठीक है, दिस इज n टाइम्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस m0c² आ जाएगा। यहाँ से m0c² कॉमन निकालो, ये 1 प्लस n आ जाएगा, और यहाँ से mc² आ जाएगा, c² से c² गया, तो यहाँ से m इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस n, 1 प्लस n इंटू m0, 1 प्लस n इंटू m0। ठीक है, तो जस्ट यू हैव read question very carefully and use the formulas, apply the formula, कि अगर टोटल एनर्जी कह रहा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कह रहा है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो दिस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वन लाइनर है, थोड़ा सा सॉल्व करके डेफिनेटली हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? तो जस्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जनरली आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तो डेफिनेटली तभी फिर क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। जनरली यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया? तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे 6 क्वेश्चन 15 to 21। दीज ऑल आर मोस्ट important क्वेश्चन फॉर आस्किंग इन वेरियस एग्जामिनेशन, so definitely these question are helpful for you as much as, ठीक है, so definitely give your response as much as possible, and if you have any doubt also mention your doubt on comment box. Okay, thank you.